एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं आज आपको चैप्टर 9 की समरी एक्सप्लेन करूंगी, जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस, रिटन बाय वलिका नन। फ्रेंड्स, इस समरी में दिखाया गया है कि किस तरह से एक छोटी बच्ची अपनी इच्छा को पूरा कर पाती है और वो कैसे मैनेज करती है सब चीज़ों को। वो कितनी रिस्पॉन्सिबल लड़की है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी समरी। इस समरी में जो बच्ची है वो अभी 8 साल की है। वो बहुत प्यारी बच्ची है। उसका नाम वलिका यामी है, लेकिन सभी उसे वल्ली कहकर पुकारते हैं। वल्ली का कोई भी गली में मित्र नहीं है जिसके साथ कि वो खेल सके, इसीलिए वो अपने जो आसपास की चीज़ें हैं उन्हें जानती है, क्योंकि वो एक बहुत ही जिज्ञासु लड़की है। वो चीज़ों को जानना बहुत पसंद करती है। उसका एक शौक़ है कि वो अपने घर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है और जो भी बाहर घटित होता है वो सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती है। एक एक चीज़ को वो ध्यान से देखती है। उसे सबसे अच्छा लगता है एक बस है जो कि हर घंटे उसके घर के सामने से गुजरती है, जो कि गांव से शहर जाती है। उसमें हर बार नए यात्री बैठे हुए होते हैं। ये देखना वल्ली को बहुत पसंद है और वो उसे ज़रूर देखती है। धीरे धीरे जब वो उन्हें देखती है तो उसके मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं भी इस बस में यात्रा करूं। फिर धीरे धीरे जो वल्ली की ये इच्छा होती है, ये तीव्र इच्छा बन जाती है कि मुझे अब इस बस में यात्रा करनी ही है। वो अपना मन बना लेती है और डिसाइड कर लेती है कि मैं इस बस में यात्रा करूँगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। वल्ली देखती है कि जो उसके पड़ोसी हैं या और भी जो लोग हैं जो कि उस बस में जाते हैं, वो उनकी बातों को सुनती है और वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। उसे वहाँ पर बताया जाता है कि जो बस है ये गांव से शहर तक जाती है, जो कि 6 मील की दूरी पर है वल्ली के गांव से। और उस बस को गांव से शहर जाने में 45 मिनट का समय लगता है। उसका एक तरफ का किराया 30 पैसे है। जो वल्ली है वो इन सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेती है और वल्ली अब सोचती है कि अब मुझे पैसे इकट्ठे करने चाहिए ताकि मैं यात्रा कर सकूं। अब वल्ली को जो खिलौने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं, वल्ली उन्हें नहीं लेती है खिलौने, और वो पैसे इकट्ठे करना शुरू कर देती है। वो आइसक्रीम के पैसे भी इकट्ठे करती है। वो मेले में भी नहीं जाती है और वहाँ पर वो कोई भी ऐसा काम नहीं करती है जिससे कि उसके पैसे खर्च हों। जितने भी उसे पैसे मिलते हैं वो सारे धन को इकट्ठा कर लेती है। उसके पास अब 60 पैसे हो चुके हैं जो कि उसे चाहिए, क्योंकि उसे गांव से शहर जाना है। 30 पैसे लगेंगे और शहर से फिर वापस उसी बस में आना है, फिर 30 पैसे लगेंगे, तो उसे 60 पैसे चाहिए। वल्ली ने आपको 60 पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। अब वो बहुत खुश है और वल्ली अब योजना बनाती है कि मुझे घर से कैसे निकलना है। वल्ली ये जानती है कि जो उसकी मदर हैं वो दोपहर के समय खाना खाकर थोड़ी देर के लिए सोती हैं, तो यही समय सबसे अच्छा रहेगा। वल्ली सोचती है कि मैं 1 बजे घर से निकलूँगी और 2:45 तक अपने घर पर आ जाऊँगी। तो वल्ली ये योजना बना लेती है। वसंत का एक दिन होता है जो कि बहुत साफ़ दिन होता है। वल्ली घर से निकल जाती है क्योंकि उसकी जो मदर हैं वो खाना खाकर सो चुकी हैं। वल्ली चली जाती है। जैसे ही वो बस में चढ़ती है तो जो कंडक्टर है वो उसे बहुत हैरानी से देखता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये बच्ची अकेली ही जा रही है, ना तो इसके पेरेंट्स हैं ना कोई भी हैं। वो इसीलिए उसे हैरानी से देखता है। लेकिन वो क्या देखता है, जब वल्ली बस में चढ़ रही होती है तो वल्ली बहुत आत्मविश्वासी दिखती है और बहुत प्राउड से बोल रही है, तो वो वल्ली को चढ़ने देता है। क्योंकि जो कंडक्टर है वो बहुत जोली नेचर का है, बहुत हंसमुख नेचर का है। वो वल्ली को मैडम कहकर पुकारता है और भी व्यक्तियों से कहता है कि मैडम के लिए रास्ता दीजिए, और वल्ली को एक सीट दिला देता है। वल्ली देखती है कि जो बस में जो व्यक्ति हैं, बस में ज़्यादा यात्री नहीं हैं, बस में केवल 6 या 7 यात्री हैं। वल्ली देख रही है कि जो व्यक्ति हैं बस में वो हंस रहे हैं उस पर, और कंडक्टर भी हंस रहा है। वल्ली जाकर सीट पर बैठ जाती है। वो देखती है कि जो सीट है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, और वो देखती है जो वाइट पेंट हुआ है बस में और ग्रीन कलर की एक उस पर
पट्टी लगी हुई है जो कि बहुत सुंदर दिख रही है, और बस का जो ऊपर का डंडा है वो चांदी की तरह चमक रहा है। वल्ली बाहर देखने की कोशिश करती है, लेकिन एक पर्दा है जो कि उसे बाहर का पूरा दृश्य नहीं देखने दे रहा है। वल्ली उठने की कोशिश करती है, उसे खड़ी होने की कोशिश करती है बस में, और बाहर देखने लग जाती है। तो जो कंडक्टर है और जो व्यक्ति हैं वो उस पर हंस रहे हैं, लेकिन वल्ली उन पर ध्यान नहीं देती है और अपनी शर्म को दबा लेती है। वल्ली बाहर देखती है कि बहुत सुंदर नज़ारा है। उसे खजूर के वृक्ष दिखाई देते हैं, बाहर पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, नीला आकाश दिखाई देता है, और वो दूसरी तरफ देखती है तो उसे हरे भरे खेत दिखाई देते हैं। तभी उस बस में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए होते हैं। वो कहते हैं कि वो वल्ली को चेतावनी देते हैं कि बच्ची नीचे बैठ जाओ, तुम गिर सकती हो, तुम कितनी अभी छोटी हो, तुम्हें ऐसे खड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो वल्ली है वो कहती है मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैंने पूरा किराया दिया है। फिर जो कंडक्टर है वो वृद्ध व्यक्ति के पास चला जाता है और वो कहता है कि ये विकसित मैडम हो चुकी हैं, ये अब छोटी बच्ची नहीं है, क्योंकि वो बहुत जोली नेचर का होता है जो कंडक्टर होता है। फिर वो वल्ली के पास आता है, वो कहता है आपको बैठ जाना चाहिए मैडम, क्योंकि जब बस मुड़ेगी तो आप गिर सकती हैं, आपको चोट लग सकती है। वल्ली उसको गुस्से में देखती है कि मैं मैडम नहीं हूँ, और वो कुछ भी जवाब नहीं देती है, वो खड़ी रहती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वल्ली देखती है कि बस रुक जाती है, और भी जो यात्री होते हैं वो बस में चढ़ जाते हैं। वल्ली को अब डर लगने लगा है कि कहीं उसकी सीट जो है कोई छीन ना ले, इसीलिए वल्ली उस सीट पर बैठ जाती है। तभी वल्ली देखती है कि एक वृद्ध महिला है जो कि वल्ली के पास आकर बैठ जाती हैं। वल्ली जब उस महिला के फेस को देखती है तो वल्ली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा दिखता है उसे चेहरा। वो देखती है कि जो महिला है वो बड़े बड़े ईयरिंग्स पहने हुए हैं जो कि बहुत भद्दे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, और वो महिला पान चबा रही है। ऐसा लग रहा है वल्ली को कि जो उसका जो पीक है, जो लिक्विड है पान का, वो अब गिरने ही वाला है। वल्ली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वल्ली उधर को बैठ जाती है, उधर को फेस करके बैठ जाती है। तो जो वो महिला होती हैं वृद्ध, वो वल्ली से कहती हैं तुम इतनी छोटी बच्ची हो, क्या तुम अकेले ही सफ़र कर रही हो? वल्ली कहती है मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैंने पूरा किराया दिया है। फिर जो वृद्ध महिला होती है वो कहती है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें शहर में कहाँ जाना है? वल्ली कहती है आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता है। और वल्ली बाहर की तरफ देखने लग जाती है। वल्ली देखती है कि जो वृक्ष हैं वो भाग रहे हैं उसके साथ साथ, और वल्ली देखती है कि ऐसा लगता है कि जो सामने से और वाहन आ रहे हैं वो बहुत तेज़ आ रहे हैं और बस में टक्कर हो जाएगी। लेकिन वो थोड़ी देर में देखती है दोनों ही सुरक्षित निकल जाते हैं। वल्ली बहुत हंसने लग जाती है और तालियां बजाने लग जाती है। वल्ली देखती है कि एक गाय है जो कि बस के आगे आगे भाग रही है। वल्ली उसको देखकर बहुत हंसने लग जाती है ज़ोर ज़ोर से, और वो जो ड्राइवर है वो बार बार हॉर्न बजा रहा है, लेकिन गाय नहीं जा रही है, वो उसके सामने ही चलती जा रही है। वल्ली बहुत तेज़ हंसने लगी। वो तब तक हंसती रहती है जब तक कि उसकी आँख में आंसू नहीं निकल जाते। फिर थोड़ी देर के बाद गाय हट जाती है और जो उनकी बस है वो एक फाटक पर पहुंच जाती है, वहाँ पर रुक जाती है। वल्ली वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियों को देखती है जो कि उसे बहुत अच्छी लगती हैं। फिर उनकी जो बस है वो आगे चलने लगती है। शहर में अब एंटर हो चुका है बस का। जो वल्ली है वो देख रही है चारों तरफ, उसे बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही है शहर में, बहुत सारी शॉप्स देख रही है। वो उसे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वो चीज़ों को जानना चाहती है। वो पहली बार यात्रा कर रही है, उसने शहर कभी नहीं देखा था। वल्ली अब वहाँ पर चली जाती है। जब बस स्टॉप आ जाता है तो बस रुक जाती है और वल्ली को छोड़कर सभी बस के यात्री उतर जाते हैं। केवल वल्ली ही अकेली बस में बैठी रहती है। जो कंडक्टर होता है वो वल्ली के पास आता है, वो कहता है कि मैडम आप उतर जाइए। वल्ली कहती है नहीं, मुझे इसी बस में वापस जाना है गांव। वो हैरान हो जाता है कि आप क्यों आई थी शहर? वल्ली कहती है मुझे सवारी करनी थी, इसीलिए मैं आई और मैं अब वापस जाऊंगी गांव।
तो जो कंडक्टर है वो कहता है कि आप बाहर के दृश्य देख आओ जाकर। तो वल्ली कहते हैं नहीं, मुझे डर लगता है। फिर वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कोई पेय पदार्थ ले आऊँ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आऊँ। तो जो वल्ली होती है वो कहती है नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे नहीं चाहिए। जो कंडक्टर होता है वो कहता है कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से ले आऊँगा। तो वल्ली मना कर देती है, उसकी कोई भी चीज़ नहीं लेती है। तभी बस के वापस चलने का टाइम हो जाता है और जो बस है वो गांव की तरफ चलने लग जाती है। वल्ली का जो एक्साइटमेंट है वो अभी भी उतना है, वो चीज़ों को देख रही है, अभी भी उसे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वल्ली क्या देखती है, एक गाय है जो कि सड़क के किनारे मरी हुई पड़ी है, वहाँ पर बहुत भीड़ है। वल्ली उस गाय को देखती है, वो बहुत उदास हो जाती है। वो कंडक्टर से पूछती है कि क्या ये वही गाय है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखी थी। कंडक्टर सर हिला देता है कि हाँ, ये वही गाय है, शायद किसी तेज़ वाहन ने इसको टक्कर मार दी है जिस कारण ये मर गई है। वल्ली सोचती है कि कितना सुंदर प्राणी था, लेकिन अब इसका जीवन नहीं रहा, अब ये बेकार हो गया है। वो उसके बारे में ही सोचती रहती है। वल्ली बहुत दुखी है, उसे बार बार गाय की याद आती है। अब वल्ली बाहर भी नहीं देख रही है और वल्ली अपनी सीट पर चुप बैठी है। वो जब तक बैठी रहती है जब तक कि उसका गाँव नहीं आ गया। जब वल्ली का गांव आ जाता है तो वल्ली उतर जाती है बस से और वो कंडक्टर से कहती है कि फिर मिलेंगे। जो कंडक्टर होता है वो बोलता है ठीक है, अगर आप दोबारा यात्रा करना चाहें तो आप आ सकते हैं। फिर वल्ली चली जाती है। वल्ली जैसे ही अपने घर के पास पहुंचने वाली होती है तो जो वल्ली की माँ है वो जाग गई हैं। वो वल्ली की चाची से बातें कर रही हैं। वल्ली की जो चाची हैं वो दक्षिणी गली में रहती हैं। वो दोनों आपस में संसार की चीज़ों के बारे में बात कर रही हैं। जो वल्ली की चाची है वो कहती है कि कहाँ थी। वल्ली कोई जवाब नहीं देती है, मुस्कुराकर चल देती है। तो जो वल्ली की चाची होती हैं वो कहती हैं कि आपस में बातें कर रही होती हैं वो, और वल्ली की माँ से वल्ली की चाची कहती हैं कि किसी भी आदमी को इस संसार की सभी चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं है। तो वल्ली इस पर बोलती है कि हाँ, किसी को भी बाहर की चीज़ों के बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। कोई नहीं जानता कि बाहर क्या घटित हो रहा है, क्योंकि जो वल्ली है वो अभी बाहर से आई है, वो शहर से आई है, वो बहुत सारी चीज़ों को देखकर आई है। शायद वो उनके बारे में कह रही है। जो वल्ली की चाची होती है वो कहती है देखो कितनी छोटी है, कितनी छोटी है ये, और ऐसी बातें करती है जैसे कि कितनी छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी हो गई हो। तब जो वल्ली है वो हल्का सा मुस्कुराती है, क्योंकि वल्ली चाहती है कि कोई भी ये ना समझे कि उसकी मुस्कुराहट का क्या अर्थ है, वो क्यों मुस्कुरा रही है। फ्रेंड्स, यहीं पर हमारी जो समरी है वो फिनिश हो जाती है। इस समरी में दिखाया गया है कि वल्ली कितनी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो रास्ते में उतरती नहीं है, वो कंडक्टर की कोई भी ऑफ़र की हुई चीज़ नहीं लेती है, वो सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करती है, एक एक पैसा जोड़ती है वो, क्योंकि उसे अपनी इच्छा पूरी करनी है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छी बच्ची है और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बच्ची है। फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।